हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का व्याकरण का पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे ही हम कहते हैं वाक्यांश के लिए भी एक शब्द। वाक्यांश यानी वाक्य का छोटा सा टुकड़ा, उसके लिए एक शब्द, या इसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। तो इसका प्रयोग करने से हमारी भाषा शुद्ध, सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है और साथ ही साथ छोटी भी बनती है। जब हम इसका प्रयोग करके अपनी भाषा को बोलते हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द यानी उस एक शब्द का प्रयोग करके जब अपनी भाषा को हम बोलते हैं तो हमारी भाषा स्पष्ट होती है, सुंदर होती है, प्रभावशाली होती है और छोटी होती है। यानी जब हम बोलते हैं तो हमें बोलने में भी अच्छा लगता है और सामने वाला जो हमारी भाषा सुनता है उसको भी अच्छा लगता है। यानी कम शब्दों में ही हम अपनी बात रख सकते हैं इसका प्रयोग करके। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसका प्रयोग हम अपनी भाषा में भी करते हैं और इन शब्दों को हमें याद करना है। तो दिया हुआ है, नीचे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। तो हमें इसे याद करना है क्योंकि इससे हम प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई भी अनेक शब्द आपको दिया रहेगा और उसका एक शब्द आपको लिखना होगा उत्तर के रूप में। तो इसलिए हमें इसे याद करना है और आप अपने जानकारी के लिए भी रखिए कि आप जो शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं तो क्यों करते हैं और किसके अनेक शब्दों के स्थान पर उस एक शब्द का प्रयोग आप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। आप मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, एक एक करके हम देख लेंगे। पहला है, देखिए, जो मीठा बोलता हो। जो मीठा बोलता हो उसके लिए एक शब्द है मृदु भाषी, यानी जो कोमलता पूर्ण से, विनम्रता से बोले, मीठा बोले, उसके लिए एक शब्द होता है मृदु भाषी। दूसरा है जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए शब्द होता है सर्वज्ञ। जैसे हम कहते हैं ईश्वर को कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं, तो हम इसी बात को एक शब्द में ऐसे कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, यानी सब कुछ जानते हैं। तो इसी तरह तीसरा देखिए, वर्ष में एक बार होने वाला, यानी जो क्रिया या जो भी काम वर्ष में सिर्फ एक बार होता है उसके लिए एक शब्द होता है वार्षिक। उसके बाद देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनके लिए एक शब्द होता है आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, यानी जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उनके लिए एक शब्द हम यूज़ करते हैं नास्तिक। तो कई बार हम जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है तो हम उसके लिए कहते हैं कि वह व्यक्ति आस्तिक है, और जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसके लिए हम कहते हैं कि वह व्यक्ति नास्तिक है। उसके आगे देखिए, कई शब्द दिए हुए हैं, आपको सारे शब्दों को याद करना होगा। तप करने वाला, तप करने वाला, उसके लिए एक शब्द होता है तपस्वी। जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अवर्णनीय। जिसका आकार हो उसके लिए एक शब्द होता है साकार। उसके बाद है दूसरों का उपकार करने वाला। जो व्यक्ति दूसरों का उपकार करता है उसके लिए एक शब्द होता है परोपकारी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों का उपकार करता है, दूसरों की भलाई करता है, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वह व्यक्ति परोपकारी है, यानी दूसरों का उपकार करने वाला है। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द है अमर। उसके बाद देखिए, जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द है अजर। याद रखिएगा कि अमर और अजर दोनों में अंतर है। जो कभी न मरे उसके लिए हम अमर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इस अमर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि जिसे कभी बुढ़ापा न आए इस अनेक शब्दों के लिए हम अजर इस एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो, जिसके नीचे रेखा खींची गई हो, जैसे मैं भी अभी आपको रेखा खींच के पढ़ा रही हूँ, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेखांकित। यानी जिसके नीचे रेखा खींचते हैं उसको कहते हैं रेखांकित। अगर मैं कहूँ कि जो रेखांकित शब्द हैं या रेखांकित जो अनेक शब्द हैं उनको ध्यान से देखिए, यानी जिसके नीचे रेखा खींची गई है उसे आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद देखिए, जो साग सब्जी खाता हो उसके लिए एक शब्द है शाकाहारी। जो मांस खाता हो उसके लिए एक शब्द है मांसाहारी। जिसमें धैर्य न हो उसके लिए एक शब्द होता है अधीर।
यानी उसके जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं होता तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं वह व्यक्ति अधीर है। उसके बाद देखिए, जो जानने का इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। जिसमें लज्जा न हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्लज। नष्ट होने वाला, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है नस्वर। मास में एक बार होने वाला, मास यानी महीने में एक बार होने वाला, उसके लिए एक शब्द है मासिक। आँखों के सामने होने वाला, जो आँखों के सामने होता है उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। तो ये कई शब्द दिए हैं, इसको आपको बार बार अभ्यास करके दोहराने हैं और याद भी करने हैं। इसी आधार पे अभ्यास कार्य दिए हुए हैं। तो ये है अभ्यास कार्य, इसको हल करना है। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला अभ्यास कार्य देखेंगे हम। पहला देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्द दिए हुए हैं, उसके जगह हमें एक शब्द लिखने हैं। तो एक एक करके हम देख लेंगे। पहला है नष्ट होने वाला। अनेक शब्द दिए हुए हैं, पहले हम देखते हैं दोनों किस तरफ दिए हुए हैं। पहले अनेक शब्द इधर दिए हुए हैं, ये पूरा अनेक शब्द है और यहाँ हमको एक शब्द लिखने हैं। यानी अनेक शब्दों के स्थान पे जिस एक शब्द का प्रयोग करते हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं, इस खाली जगह पे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या क, नष्ट होने वाला। इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है नस्वर। जो नष्ट होता है, होने वाला होता है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है नस्वर। दूसरा देखिए, दूसरों का उपकार करने वाला। जो व्यक्ति दूसरों का उपकार करता है उसके लिए एक शब्द होता है परोपकारी, यहाँ लिखेंगे। तीसरा है जो जानने का इच्छुक हो। जो जानने का इच्छुक होता है उसके लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। घ प्रश्न, आँखों के सामने होने वाला। जो आँखों के सामने होता है उसके लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। और अंग, जिसका आकार न हो उसके लिए एक शब्द होता है निराकार। तो चलिए इस प्रश्न को एक बार दोहरा लेते हैं। नष्ट होने वाला, उसके लिए एक शब्द हमने लिखा नस्वर। दूसरों का उपकार करने वाला, उसके लिए एक शब्द लिखा हमने परोपकारी। तीसरा है जानने की, जो जानने का इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। घ है आँखों के सामने होने वाला, उसके लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। और अंग था जिसका आकार न हो उसके लिए एक शब्द है निराकार। तो ये प्रश्न इस प्रकार हल हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 2, चित्रों को पहचान कर एक शब्द लिखिए। चित्र पहचानना है और उस चित्र को पहचान के एक शब्द लिखना है। पहले उदाहरण स्वरूप दिया हुआ ये चित्र देखिए। जो चित्र बनाता हो उसके लिए एक शब्द होता है चित्रकार। तो नीचे लिखा हुआ है चित्रकार। इसी आधार पर हमें शेष प्रश्नों को हल करना है। इस चित्र को देखिए। जो कपड़े सिलता हो उसके लिए एक शब्द होता है, नीचे हम लिखेंगे दर्जी। दर्जी। उसके बाद ये चित्र देखिए। जो पेड़ पौधों या फूलों की देखभाल करता हो उसके लिए एक शब्द होता है माली, यहाँ हम माली लिख देंगे। उसके बाद देखिए लास्ट चित्र, जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो उसके लिए एक शब्द होता है कुम्हार। जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसे हम कहते हैं कुम्हार। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने सारा प्रश्नोत्तर कार्य भी कर लिया है, पुस्तक अभ्यास भी कर लिया है और पाठ भी पढ़ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।